गुड इवनिंग एवरीवन। रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज एकेडमी। तो प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं अपन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की बात करेंगे। और यूपी टेट में भी डिस्कस करेंगे पेपर को, पर्यावरण शिक्षण अध्ययन के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो क्या 2013 में पेपर आया हुआ है और कक्षा 1 से 5 तक के लिए। ठीक है, तो चल क्रैक कर, ये है अपना स्लोगन। और प्यारे साथियों, करते हैं सेशन को शुरू। आशा करते हैं आप लोग 30/30 स्कोर लेकर आएंगे आज हर हालत में। ठीक है, तो 30/30 आप लोग का स्कोर डियर होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन संख्या 1 नंबर की। चलिए क्वेश्चन संख्या देखो, यहां पर हमारा 1 क्या कहता है, प्रॉपर वे में आप लोग को यहां पर आंसर करना होगा। तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन संख्या 1 नंबर की बात करेंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। अच्छा खासा क्वेश्चन है साथियों, सटीक आंसर आप लोग को यहां पर बताना होगा। तो देखिएगा, वायरस संक्रमण से जो होने वाला रोग की बात करेंगे तो देखिएगा डियर, आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा जुकाम। जुकाम की बात करेंगे, आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे साथियों, जुकाम में क्या आता है साथियों, सबसे ज्यादा छींक आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो छींक आती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है डियर, साथ ही साथ इसमें यह होता है कि हल्का सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, हल्का सिर दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। और क्या क्या होता है डियर, हल्का ज्वर भी आता है, आंखों नाक से पानी भी गिरने लगता है। तो जुकाम यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा साथियों 2 नंबर की बात कर लेते हैं कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो देखिएगा, सीधी सीधी बात है, ऑप्शन संख्या डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं वृष्टि। वृष्टि मतलब कि वर्षा की हम बात कर रहे हैं। यदि वर्षा ज्यादा हो जाए तो बहुत हानिकारक होती है, कम हो जाए तो उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो वृष्टि यहां पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, आगे डियर अपन बढ़ते हैं। देखो, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या देखो, बात करेंगे अपन 3 नंबर की। वायुमंडल की सबसे, क्या पूछा गया आप लोगों से कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। भाई, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत के बारे में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। तो देखो, आंसर यहां पर हमारा हो जाता है मध्यमंडल। डियर, मध्यमंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और इसका जो विस्तार है साथियों कितना है, 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर साथियों इसका यानी कि ऊंचाई पे ये पाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये हमें बहुत अच्छे ढंग से पता ही है। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे डियर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 नंबर की तरफ। यह भी मल्टीपल टाइम डियर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ओम मीना का जलवा। ये तो मॉर्निंग में मैंने आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि ओम मीना का जलवा, और हालांकि क्वेश्चन लगातार आता ही है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं CH4 की। ठीक है डियर, हम बात कर रहे हैं CH4 की। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, देखिएगा, धान के खेतों में, कोयले के खदानों में, दलदली क्षेत्रों में पशु जुगाली करते हैं, वो वहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ तक कि नालियों और तालाबों में साथियों जो गंदा पानी होता है वहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली डी। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 5 नंबर। देखो, अच्छे ढंग से आंसर करना होगा प्रॉपर वे में कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। भाई, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 1। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों 1973 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना, वेरी गुड। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं विश्व में कितने बाघ हैं, तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं लगभग 3000 से 4000 के बीच साथियों बाघ हैं। ठीक है, और भारत में बाघों की संख्या 2667 है। ठीक है साथियों, सॉरी 2967 है, 2667 नहीं 2967 है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे डियर अपन बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर यहां पर हमारा क्या कहता है, ध्यान से आंसर आप लोग इसका कीजिएगा।
चलिए डियर आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन संख्या 6 नंबर की। डियर क्वेश्चन संख्या 6 नंबर अपना क्या कहता है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। भाई डियर देखो आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन संख्या 1। ठीक है क्या, बिल्कुल डियर 1 ऑप्शन यहां पर हमारा परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे, आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, बताइएगा। तो देखिएगा मन्नार की खाड़ी सागरीय यानी कि मैरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर साथियों, तमिलनाडु में स्थित है। बात करेंगे स्थापना की, ध्यान से देखिएगा डियर, इसकी स्थापना कब की गई, अगर आप लोग को पता है तो चैट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। देखो इसकी स्थापना की गई 1980 को, ठीक है 1980 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना की गई। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, संख्या बहुत ही कम है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक बार आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, जनसंख्या 2011 के अनुसार साथियों भारत में लिंगानुपात है 940 और 1000, यानी कि 940 क्या थी महिलाएं और पुरुषों की संख्या कितनी थी 1000। लेकिन अब वर्तमान समय में 20 महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, समझ रहे हो बात को, पुरुषों से 20 महिलाएं बहुत ज्यादा हो गई, समझ रहे हो, यानी कि पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की हो गई वर्तमान समय में ज्यादा संख्या, ठीक है। आगे डियर अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 9 नंबर की। क्या आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, फिर तितली। मल्टीपल टाइम हमने ये पढ़ा है साथियों कि किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है, क्योंकि साथियों यह मिट्टी में अंदर बढ़कर उसको पलट देता है और उसको उपजाऊ बना देता है। क्या कर देता है साथियों, उस मिट्टी को उपजाऊ यह बना देता है, तो इसलिए किसान का मित्र डियर इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहां पर हमारा बी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, किस राज्य के साथियों कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो बेसिक बात है, देखो आंसर हो जाता है राजस्थान, ठीक है डियर, राजस्थान की क्या है साथियों, कोई भी समुद्री सीमा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फाइनली देख पा रहे होंगे आप लोग, आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी, ठीक है क्या, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं, सी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की। चलिए 11 नंबर है किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। देखिएगा आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि फाइनली आंसर हो जाता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे, ये हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है, ठीक है ना। अच्छा फास्ट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि थोड़े इजी क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन हम कई कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। भाई जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक भी आप लोग सभी साथी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बेसिकली आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाता है साथियों आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हो जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है साथियों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है डियर, घेंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है साथियों, आप लोग जानते होंगे नमक वगैरह, ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, यहां पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 13 नंबर जी, सैक लाइकेन है, सैक लाइकेन है, परजीवी, रसायन स्वयंपोषी, अपघटक, फिर सहजीवी। तो देखो 13 नंबर की बात करेंगे डियर, देखिएगा सहजीवी की संज्ञा इसको दी जाती है, किसकी, सहजीवी की साथियों लाइकेन को संख्या दी जाती है। फाइनली देखो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी। फास्ट हम चल रहे हैं, मैंने आप लोग को रीजन बता ही दिया है, तो भाई आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, यही हम कहेंगे, सेशन को लाइक के साथ साथ आप लोग शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 नंबर की, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है,
सीएनजी की बात करेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और फाइनली देखो वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है, लेकिन खाना बनाने में सीएनजी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। समझे बात को? तो यहां पर आंसर हमारा हो जाता है वाहनों एवं उद्योगों में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली डी। इसी के संदर्भ में बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 15 नंबर की। 15 नंबर आप लोगों से क्या कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता की बात करते हैं तो साथियों यह है सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है। भाई क्षेत्रीय भ्रमण आप लोग करेंगे तो आप लोग को तभी तो चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी, तभी तो आप लोग को प्रत्यक्ष अनुभव होगा, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है ना डियर? तो प्रत्यक्ष अनुभव तभी तो होगा जब आप लोग घूमने जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 16 नंबर। बात करेंगे एलपीजी की। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म डियर आप लोगों से पूछी गई है तो हमें पता होना चाहिए साथियों। आंसर हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहां पर हमारा ये ऑप्शन संख्या सी परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या देखो 17 नंबर। डियर 17 नंबर यहां पर हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, फिर बीटा किरणें। तो देखिएगा साथियों 17 नंबर की बात करेंगे पराबैंगनी किरणें। डिक्टो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पराबैंगनी किरणें। फाइनली यहां पे हमारा सी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। अब देखो कितनी बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि चमगादड़ स्तनधारी है, क्योंकि वह बच्चे देता है। और बात करेंगे अपन यहाँ पे देखो मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य भी साथियों क्या है, स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। मनुष्य भी क्या साथियों एक स्तनधारी है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हैं। चलो तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली डी, क्योंकि बच्चे देता है चमगादड़। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों। यहां पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 19 नंबर की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 19 नंबर की पर्यावरण की परिभाषा क्या है, बिल्कुल शॉर्ट वे में आप लोग को बताना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईवीएस। तो देखिएगा पर्यावरण की परिभाषा की बात करते हैं अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, यही डेफिनेशन होती है। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है। हाँ बिल्कुल, स्थल, वायु, जल, प्रकाश, पादप, मनुष्य, जंतु, यानी कि जैव और अजैव के अंतर्गत ये सभी के सब इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, आगे अपन बढ़ते हैं भाई। ओके हाँ आगे अपन बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 20 नंबर। अब ये बताओ किन किन साथियों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा। इसका मतलब समझ रहे हो, आप लोगों ने सभी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। ठीक है, प्रॉपर वे में आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखा है। क्या पूछा गया आप लोगों से कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। साथियों उत्तराखंड जुड़ा है। पुष्कर सिंह धामी सीएम है। जनरल गुरमीत सिंह कौन है, राज्यपाल हैं। जिलों की बात करेंगे 13 जिले हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का ही है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं पर है। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की बात करते हैं कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन, साथियों जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें भाई? जीवों के व्यवहार का अध्ययन साथियों यह किया जाता है इथियोलॉजी में। इथियोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। चलिए आगे देखो अपन बात करेंगे, यहाँ पे आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब आप लोग सोचेंगे भाई इतनी फास्ट क्यों कर रहे हो, तो फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े इजी क्वेश्चन आप लोग को लग रहे होंगे, साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखे हैं कई बार। आगे बात करेंगे बायोडीजल तैयार किया जाता है। अब आप लोग बताओ कितने सेकंड का आंसर है ये? अरे भाई बायोडीजल की बात करेंगे डियर
बायोडीजल क्या है? एक जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है साथियों। जेट्रोफा क्या है? एक बायोडीजल की फसल है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ इसमें 27 से 40% तेल होता है साथियों। इसमें कितना तेल होता है? 27 से 40% तक, ठीक है, 40% तक जो है ना साथियों तेल इसमें होता है। किसमें? जेट्रोफा में, ठीक है। और जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। अब यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। भाई देखो, सबसे पहले आप लोग देखिएगा 5 जून की बात करेंगे, पर्यावरण दिवस, ठीक है डियर, 5 जून की बात करेंगे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगर बात करेंगे ओजोन दिवस की तो 16 सितंबर यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है, यह हमें बहुत अच्छे ढंग से पता ही है। अब देखो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है ना 16 सितंबर को मनाने की यानी कि घोषणा की गई थी, ठीक है। और 1987 से साथियों इसी दिन से साथियों 16 सितंबर को मॉनिटरी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे बात करेंगे, देखो डियर, अगर मैं बात करता हूं, देखो 1 मिनट और वेट करना, 21 मार्च की बात करते हैं, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है साथियों। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। ये आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पता ही है। आगे बात करेंगे डियर, आगे बात करेंगे 24 नंबर की अपन बात करेंगे कि सिल्वी कल्चर संबंधित है, तो किससे? अरे डियर, सिल्वी कल्चर की बात करेंगे तो यह संबंधित है सिर्फ और सिर्फ वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो जी हाँ बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1। आगे बात कर लेते हैं, देखो डियर, आगे बात करेंगे अपन यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं भाई। तो खींच के चलेगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बार बार हमें लाइक के लिए बोलना पड़ता है भाई, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई कर दीजिएगा लाइक जिन्होंने नहीं किया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? देखो चंद्रप्रभा की बात करेंगे साथियों तो ये कहां पर है साथियों? चंदौली में, चंदौली चंद्रप्रभा विहार की स्थापना की गई कब? 1957 को, ठीक है साथियों। स्थापना कब की गई साथियों? 1957 को इसकी स्थापना की गई। और यह वन्यजीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। आगे देखो बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 26 नंबर की। वैसे बहुत अच्छे ढंग से आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत ही गजब आंसर कर रहे हो, यानी कि समझ रहे हो बात को। लास्ट में आप लोग को बताना होगा डियर कि 30 स्कोर किन किन का आया, 30/30 स्कोर किन किन साथियों को आया। 100% मेरे ख्याल से आप लोग का आएगा स्कोर, पक्की बात है। कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन जब क्लास एंड हो जाए तो ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। यही हमारा कहना है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी? तो हम जानते होंगे साथियों, देखो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा साथियों क्या? सांप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डियर, सांप यहां पर हमारा अच्छे ढंग से सही आंसर हो जाता है। देखो इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये वाला भी क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है कि झूम होती है, यानी कि झूम कृषि की बात करेंगे। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय, फिर तमिलनाडु। ध्यान से देखते रहिएगा। झूम कृषि साथियों अगर मैं बात करता हूं, यह कृषि पद्धति भारत में असम में होती है। ध्यान से देखते रहना, असम में भी होती है, असम में होती है, ठीक है। और देखना असम के बाद मेघालय, मेघालय, असम, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साथियों मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा
अपनाई जाती है। और झोम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या फिर जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाता है मेघालय। ठीक है, आंसर हो जाता है साथियों मेघालय, राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। बात करेंगे देखिएगा 28 नंबर की, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। वैसे बहुत सारे साथी बहुत गजब आंसर कर रहे हैं, बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, और अभी तक आप लोग का स्कोर बिल्कुल 100/100 आ रहा होगा, बिल्कुल पक्के ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से। और देखो बात करेंगे 28 नंबर की, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है डियर, ये है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, 0.03% CO2 पाई जाती है, किसमें, वायुमंडल में। नाइट्रोजन की बात करेंगे 78 पॉइंट साथियों, कुछ करके 78.7 करके पाई जाती है, ऐसे कर लीजिएगा। और ऑक्सीजन की बात करेंगे 20.93 ये पाई जाती है वायुमंडल में। तो फाइनली आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। और आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा साथियों 29 नंबर। ठीक है डियर, इसके बाद हमारे पास ओनली 1 क्वेश्चन और बचा है भाई, 1 क्वेश्चन और बचा है, मुझे बार बार कहना पड़ता है, तो प्रेस कर दीजिएगा ना भाई, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्या हमारा रहता है ना, तो प्रेस कर दो फटाफट से, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आगे बात करेंगे 29 नंबर की, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है, के प्रति समर्पित है। तो आप लोग को एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो है यहां पे हमारा UNEPA, गलती ना करें, कोई भी गलती ना करें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये हमारा करेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, UNEPA फुल फॉर्म थोड़ी सी अलग है इसकी। ठीक है, हाँ वेरी गुड, मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, क्योंकि ई का कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे। तो देखो आप लोग ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा, UNEPA। ठीक है, UNEPA। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे अपन बात करेंगे आगे, वेट करना डियर, वेट करना। चलो आगे अपन बात करेंगे, ये रहेगा आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 30 की, कृत्रिम वर्षा के लिए वेट। हाँ, क्या पूछा गया आप लोगों से साथियों, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। हाँ, क्वेश्चन संख्या 30 से आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल डियर, ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और साथ में किन किन साथियों को 30/30 स्कोर आया है, फटाफट से बताओ बहुत तेजी के साथ। मुझे पता है अधिकतर स्टूडेंट्स का 30/30 स्कोर आ रहा है बिल्कुल बेस्ट तरीके से, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तेजी के साथ लाइक कर दो भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि लगातार क्लासेस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डियर अभी। और क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके मत बताइए, यानी कि बताना मत भूलिएगा। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद जय भारत। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा अपना, ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छे तरीके से हम भी आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं जहां तक है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच।